जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने इस एपिसोड में शनि ग्रह के बारे में डिटेल से जानकारी लेकर के आया हूं। शनि ग्रह सौर मंडल में सबसे सूर्य से काफ़ी दूरी पर ग्रह है, हमारे पृथ्वी से भी काफ़ी दूरी पर ग्रह है। और शनि के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि शनि जो है वो पीड़ादायक ग्रह है। तो इसी की जो भ्रांतियां हैं, जो लोगों के अंदर में जनमानस में जो शनि के प्रति जो जो अवधारणाएं हैं और शनि से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जो कहानियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इस एपिसोड में मैं वो सारी बातें आपको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता है कि सूर्य और शनि आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है। तो ये सब जानते हैं कि शत्रुता है, लेकिन आखिरकार शत्रुता क्यों है। उसके बाद शनि ग्रह का जो दशा है उसमें हनुमान जी की पूजा फायदेमंद होती है। हनुमान जी की पूजा ही विशेष रूप से फायदेमंद क्यों होती है, इसके बारे में भी आगे बतलाएंगे। उसके बाद शनि देव एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो लोगों को उसके किए हुए कर्मों का फल देते हैं। शनिदेव अपने समय में 7.5 या ढैया के समय में उसके किए हुए कर्मों का फल देते हैं और बाद में कुछ अच्छा फल भी देते हैं। तो इन सब के बारे में मैं डिटेल से भी आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले हमें ज्योतिषीय रूप से अगर देखें तो शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और ये तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में तुला राशि का, कुंभ का या मकर का शनि केंद्र भाव में बैठा हुआ है तो वो पंच महापुरुष योग यानी कि शश योग बनाते हैं। अब बात आती है कि पिता पुत्र में शत्रुता का की जो कहानी है वो वेदों से मिलती है। उसमें ये आता है कि सूर्य की जो माता जी थी उनका नाम था छाया, और छाया और सूर्य के बीच में यानी कि सूर्य भगवान ने कभी शनि के माता को कभी प्रताड़ित किया था, जिसका विरोध किया था शनिदेव ने, जिस पर पिता पुत्र में कुछ लड़ाई की स्थिति आ गई थी। तब से सूर्य और शनि में शत्रुता का भाव चला आ रहा है। ये बात है कि अगर 7.5 हो या फिर ढैया हो तो हमेशा बुरा फल ही नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है, अगर शनि तुला राशि का है या फिर कुंभ राशि का है या मकर राशि का है या इवेन आपके मित्र के घर का है, अगर आपके मित्र के घर का भी अगर शनि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं तो वो हमेशा अपने समय में या फिर दशा में, अंतर दशा में, ढैया के समय में, 7.5 के समय में वो आपको हमेशा अच्छा ही फल देंगे। अब बात आती है कि 7.5 क्या होती है। 7.5 ये होती है कि हर एक 2.5 साल तक शनि एक राशि में रहते हैं और 7.5 साल यानी कि 3 राशियों में जो शनि एक साथ रहेंगे 2.5 साल करके, तब जाके 7.5 साल होता है। तो आपकी जो राशि है, आपकी राशि से आगे और पीछे जब शनि आ जाते हैं, आपकी राशि से आगे और पीछे जब तक शनि रहते हैं तब तक शनि की ढैया कहलाती है। यानी कि अगर चंद्र यानी कि आपका अगर मकर राशि है तो उससे पहले की जो राशि है धनु और कुंभ, जब तक शनि इन राशियों में रहेंगे तब तक आपको शनि की 7.5 चलती रहेगी। यानी कि चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश चंद्रमा से सेकेंड हाउस और 12th हाउस में अगर शनि आ जाते हैं तो उस परिस्थिति को शनि की 7.5 कहा जाता है। और अगर चंद्र कुंडली से अगर शनि आपके चौथे भाव में और अष्टम भाव में आ जाए, चंद्रमा से अगर शनि 4th हाउस में और 8th हाउस में अगर आ जाते हैं तो उसको ढैया कहा जाता है। तो शनि की 7.5 और ढैया दोनों ही लगभग एक जैसी ही होती है। अब बात ये आती है कि शनि आपको कैसा फल देंगे। अगर शनि आपके अच्छे हैं, आपके मित्र हैं, आप सतपथ पर हैं, आप सात्विक हैं, आप सही कर्म कर रहे हैं, आपकी कुंडली काफी अच्छी है, शनि आपकी कुंडली में काफी अच्छे हैं, किसी पापी ग्रह से या शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो वो हमेशा आपको अच्छा ही फल देंगे। अब बात आती है कि आपकी कुंडली में अगर शनि की पोजीशन खराब है तब क्या होगा। तो शनि देव कोई अपने हाथ से कोई चीज नहीं करवा देते हैं, वो आपके मेंटल स्टेज में जाकर के आपकी विचारधाराओं को परिवर्तित करके आपका जो सोचने की जो शक्ति है
उसको नेगेटिव ला करके आपको गलत निर्णय करवा देते हैं, जिससे कि आप गलत निर्णय लेकर के आप नुकसान में आ जाते हैं। शनि की साढ़े साती जब आती है तो आदमी गलत निर्णय लेता है, जिसकी वजह से उसको लंबा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और शनि देव जो है वो एक जस्टिस की तरह है, दंड नायक कहा जाता है कि वो अपने समय में अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छे फल देंगे, अगर आपने बुरा कर्म किया है तो बुरे फल देंगे। कर्म का मतलब यहाँ पे दो प्रकार से है। पिछला जन्म में किया हुआ कर्म जो आपकी कुंडली बन करके आई है, दूसरा कर्म इस जन्म में आपने जो भी कर्म किया है, यानी कि एक तो कुंडली जनित जो आपका शनि का पोजीशन है वो, और दूसरा इस जन्म में आपने जो भी कर्म किया है। अगर दोनों चीजें बहुत अच्छी हैं तो साढ़े साती और ढैया में काफी अच्छा कुछ होने वाला है। अगर कुंडली में शनि कमजोर हैं, बिगड़े हुए हैं, नीच के हैं और शत्रु राशि के शत्रु से दृष्ट हैं, यानी कि शनि अगर पोजीशन में अच्छा नहीं है, तब शनि आपको कष्ट देते हैं। साथ ही साथ ये भी होता है कि शनि कष्ट देते हैं और वो देखते हैं कि इस साढ़े साती के दौरान या ढैया के दौरान अगर जिसकी वो कुंडली है, जिसकी वो शनि है, अगर वो अच्छे से सात्विकता से रहता है तो जाते समय, यानी कि जाते समय शनि उसको प्रसन्न कर देते हैं, यानी कि उसकी जो इच्छा होती है वो उसकी पूर्ण हो जाती है। अब आप बात आती है कि शनि की साढ़े साती की। जब शनि आपके 12th हाउस में आ जाते हैं चंद्रमा से, तो कहा जाता है कि वो शनि जो हैं वो आपके हृदय पे आ गए हों। उसके बाद वो सर पे आते हैं, हृदय पे आते हैं और फिर पैर से होकर के निकल जाते हैं। ये कहा जाता है, कहने की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीड़ादायक होता है वो मिड का होता है। जब शनि आपकी राशि में आ जाते हैं तो उस समय में काफी अधिक पीड़ा होती है। तो ये आप अपनी राशि से पता कर सकते हैं। अभी फिलहाल के समय में राशि मकर राशि में शनि है, यानी कि 9 नंबर और 11 नंबर और 10 नंबर की जो राशि है, यानी कि धनु मकर कुंभ, इन पर साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती जिनकी चल रही है उनकी कुंडली में अगर शनि अच्छा है तो काफी अच्छा फल मिलने वाला है। अगर उनकी कुंडली में शनि बिगड़ा हुआ है, यानी कि शनि खुद ही पीड़ित है, अगर वो ग्रह खुद ही पीड़ित रहेंगे तो वो आपको भी पीड़ा देंगे। लेकिन शनि के साथ एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो जाने लगते हैं, यानी कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तब वो जिसको उन्होंने इतना ज्यादा दुख दिया, कष्ट दिया, प्रताड़ित किया, उसको जाते समय उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी करके चले जाते हैं। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा इतिहास उठाएं तो मैं थोड़ा सा इतिहास भी आपको बतलाता हूं कि पांडवों का जब वनवास हुआ था तो उस समय भी उनकी साढ़े साती चल रही थी। नल दमयंती के बारे में कहानी सुनी होगी कि उनका जो राजपाट छिन गया था वो भी साढ़े साती के दौरान हुआ था। राजा हरिश्चंद्र का जो भी कुछ आप कहानी जानते हैं कि उनका पूरा राजपाट छिन गया था, शमशान में नौकरी करनी पड़ी थी, वो सब साढ़े साती के समय में ही हुआ था। लेकिन सबका भला आप देखेंगे तो अंतिम समय में जब 7.5 साल पूरे होते हैं तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं और उसका भला भी कर देते हैं और उसकी जो इच्छाएं होती हैं वो इच्छा पूरी कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर आप शनि देव से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला काम, शनि देव जो है उनका रंग काला है, तो काले रंग के कपड़े पहनने से शनिवार को शनि का जो कोप होता है वो शांत होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि न्याय के मालिक हैं और न्याय की देवी का जो मूर्ति है जिसपे आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, तो वो भी काले रंग की ही पट्टी बंधी हुई है। दूसरी बात, कौन से देवता को आप प्रसन्न करेंगे जिससे शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसके लिए हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी की अगर आप पूजा करते हैं तो शनिदेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है कि शनिदेव और हनुमान जी के बीच में लड़ाई होती है। हनुमान जी काफी बली होते हैं, उन्होंने पूंछ में उसको शनिदेव को बांध देते हैं और पूंछ में बांध करके उनको शिलाखंडों पर इतना ज्यादा उनको चोट पहुंचाते हैं जिससे कि शनिदेव के कहा जाता है कि उनको काफी ज्यादा दर्द होता है और उसी दर्द को समन करने के लिए उनको तेल चढ़ाया जाता है। तेल चढ़ाने के पीछे का भी यही कारण है। और उस समय में शनिदेव हनुमान जी को बोलते हैं कि प्लीज मुझे अब छोड़ दो, तो हनुमान जी ये उनसे वादा ले लेते हैं कि मैं इसी शर्त पे आपको छोड़ूंगा जब आप मुझे ये कह देंगे कि मेरे जो भी भक्त हैं या मेरी पूजा करने वालों को आप प्रताड़ित नहीं करेंगे। यानी कि जिस किसी के भी कुंडली में आप जाएंगे, अगर वो मेरी पूजा करता है तो आप उसको ज्यादा
यातनाएं या प्रताड़ित नहीं करेंगे तो शनिदेव हाँ भर देते हैं। इसीलिए शनि का किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पाठ किया जाता है। एक चीज और है कि काले घोड़े की जो नाल होती है वो भी शनिदेव के लिए प्रयुक्त की जाती है, घर में आप लगा सकते हैं। या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनी जाती है। और अगर कुंडली के अंदर स्थिति है, ये चीज अपने मन से नहीं होता है, अगर आपकी कुंडली में परिस्थिति बनती है नीलम या जमुनिया पहनने की तो वो आप पहन सकते हैं, लेकिन अपने मन से नहीं पहनना है। अब इन सारी चीजों को हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं कि अगर कुंडली के अंदर में 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो हम शनि देव का ये जो भी उपाय है, अगर वो उपाय हम करेंगे और थोड़ा सा भक्ति भावना से करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो शनि का जो कोप है, शनि का जो समस्या है, शनि के वजह से जो आपके जीवन में कष्ट है, वो आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होता चला गया है। और एक बात की तो गारंटी है निश्चित रूप से कि जब शनिदेव जाने लगते हैं, यानी कि जब वो पैर पर से उतरने लगते हैं, जब 7.5 साल समाप्त हो जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से जातक का दिया हुआ सब कुछ जो उन्होंने उनसे छीना था वो सब कुछ ब्याज समेत लौटा देते हैं और उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में वो उसको आगे ही आगे बढ़ता रहे, उसको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने देते हैं। तो और शनि देव को और ज्यादा उपाय जो है उसमें अगर आपको ज्यादा है तो एक शनि का कवच है, दशरथ जी ने वो बनाया था, वो कवच पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड पाठ कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है शनिवार को। उसके बाद जो शनि देव का जो मंदिर है, मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाया जाता है, पूजा की जाती है, शनि का व्रत भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ये उपाय करके शनि के जो कोप का जो भाजन बनने से बच सकते हैं, शनि के कष्टों से बच सकते हैं। आपको ये लगेगा भी नहीं कि ये शनिदेव खुद से कष्ट नहीं देते हैं, वो आपके माइंड में जाकर के, आपके दिमाग में जाकर के आपसे गलत निर्णय करवा देंगे और उससे आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए शनिदेव को प्रसन्न रखने के लिए हमेशा शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की आराधना करते रहें और पीपल में जल दें और इस तरीके से शनिदेव को आप हमेशा प्रसन्न रख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अभी जो विवाह से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, इससे पहले मैंने मांगलिक का वीडियो बनाया था कि मांगलिक में क्या करें, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि विवाह का क्या क्या प्रकरण होता है और विवाह किस प्रकार के होते हैं, किस परिस्थिति में कौन सा विवाह होता है। और एक बात जो मैं पहले भी कहता हूं कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मैटर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिख दें। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं विवाह से संबंधित कुछ जो विवाह के जो प्रकार होते हैं, विवाह से संबंधित समस्याएं होती हैं, वो सभी कुछ लेकर के आ रहा हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।